नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के चौथे पाठ कठपुतली के शेष प्रश्न करवाऊंगी। तो ये कविता है बच्चों। इससे पहली वीडियो में हमने इसका अर्थ करा था और कुछ शब्दार्थ व कुछ प्रश्नोत्तर करे थे। आज इसके शेष प्रश्न करेंगे। तो इस कविता के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। और इन्होंने इस कविता में क्या किया है? कठपुतली के मन के भावों को व्यक्त किया है। अब हम इसके शेष प्रश्नों को करेंगे। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 4 कठपुतली भाग 2। इसके 5 प्रश्न हमने पहले कर लिए थे। आज छठे प्रश्न से करते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो क्यों आया था? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह बहुत दिनों से धागे में बंधी होने के कारण दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचती रही और वह अब क्या करना चाहती है? मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। क्योंकि कठपुतली को क्या करता है? दूसरा व्यक्ति अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाता है और अब वह क्या करना चाहती थी? स्वतंत्र होना चाहती थी, पराधीनता के बंधनों को तोड़ना चाहती थी। इसीलिए कठपुतली को गुस्सा आया। प्रश्न 7वां है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो इसका उत्तर लिखेंगे। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन धागों से बंधी होने के कारण वह स्वतंत्र रूप से खड़ी नहीं हो सकती। दूसरों के अधीन होने के कारण वह दूसरों की इच्छा के बिना अपने हाथ पैर तक नहीं हिला सकती। कि कठपुतली कैसे होती है? वो दूसरों के पर आश्रित होती है। जब दूसरा व्यक्ति चाहता है तभी वह उसके इशारों पर ही नाचती है। तो वह अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा होते हुए भी खड़ी नहीं हो सकती जब तक वह दूसरा व्यक्ति ना चाहे। प्रश्न 8वां है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो इसका उत्तर लिखेंगे। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि आज़ादी सबको पसंद होती है। कोई भी दूसरों के अधीन नहीं रहना चाहता तथा किसी भी कठपुतली को धागे से बंधे रहकर दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं होता। अतः पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि सबको क्या पसंद होती है? स्वतंत्रता। आपको भी अगर कोई अपने इशारे पर चलाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप उसकी मर्जी से काम करें? आप अपनी मर्जी से काम करना चाहता है। हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर काम करना चाहता है। तो ये बात पहली कठपुतली की स्वतंत्रता की बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगी। प्रश्न 9वां है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का और क्या अर्थ और क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। इस पंक्ति के द्वारा कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिनों से हमने अपने मन की बात नहीं सुनी, अपने मन के अनुसार कोई काम नहीं किया और अपनी इच्छाओं, उमंगों, खुशियों को दबाए रखा। हम पराधीनता का जीवन जीते जीते स्वयं को बिल्कुल भूल ही बैठे हैं। तो कह रही हैं कि बहुत दिनों से हमने अपने मन के जो विचार, जो स्वतंत्रता के विचार हैं उनको नहीं छुआ है, अपने मन की बात नहीं की है, अपनी सभी बातों को, अपनी इच्छाओं को, खुशियों को अपने मन में ही दबा कर रखा है और पराधीनता का जीवन जीते जीते हम स्वयं को बिल्कुल भूल बैठे हैं। प्रश्न 10वां है, दिए गए दो स्वतंत्रता आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। इसमें क्या है? दो आपको सन दिए हुए हैं, दो स्वतंत्रता आंदोलनों के सन दिए हुए हैं और उनकी दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के आपको नाम लिखने हैं। तो पहला है सन 1857। तो आपको सबको पता है सन 1857 की क्रांति के बारे में।
तो इसके 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। खा है सन 1942। तो 1942 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। तो इसके आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखेंगे, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।